अस्सलाम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट पेंडेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो असल में है क्या और उसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि लिस्ट पेंडेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पार्टीज़ के दरमियान एक प्रॉपर्टी के हवाले से सूट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो इस दौरान अगर एक शख्स जो है उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, तो वो थर्ड पार्टी बाउंड होगी बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वो जो एक सूट प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, अगर सूट डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाता है, सूट डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो जाता है और उसके फ़ौरन बाद जैसी सूट डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन होता है तो बी जो है, जो प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, जिसके हवाले से केस प्रोसीडिंग्स चल रही थी, सूट डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन होने के फ़ौरन बाद बी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सी को कर देता है और सेल डीड रजिस्ट्री भी कर देता है और पोजेशन भी ट्रांसफ़र कर देता है। और चंद दिन के बाद सूट दोबारा रिस्टोर हो जाता है। ए जो है जिसने सूट फाइल किया होता है बी के ख़िलाफ़, ए जो है दोबारा रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करके दोबारा सूट जो है रिस्टोर कर लेता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान क्या लिस्ट पेंडेंस का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं कि लिस्ट पेंडेंस का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा उस पीरियड के दौरान भी कि जब सूट डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हुआ था और दोबारा सूट रिस्टोर हुआ था। इस पीरियड के दौरान भी लिस्ट पेंडेंस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेगा। वो जो थर्ड पार्टी सी है जिसको सूट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, सेल डीड रजिस्टर हुई है, ही विल बी बाउंड बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। यानी कि लिस्ट पेंडेंस का प्रिंसिपल तब भी अप्लाई करेगा जब सूट डिसमिस हुआ है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन और दोबारा जब सूट रिस्टोर हुआ है तो उस पीरियड के दौरान भी वो लिस्ट पेंडेंस का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1258, 2023 SCMR पेज नंबर 2158, PLD 2021 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेज नंबर 236। और आखिरी बात ये कि लिस्ट पेंडेंस का प्रिंसिपल जो है तब अप्लाई नहीं करेगा कि जब जो पार्टीज़ हैं सूट की वो कलूजन में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। मिसाल के तौर पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के खिलाफ सूट प्रोसीडिंग्स फाइल की हुई हैं किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। इस दौरान जो है वो बी जो है वो सी को प्रॉपर्टी मुंतकिल कर देता है और जैसे ही प्रॉपर्टी मुंतकिल करता है उसके फ़ौरन बाद ही बी और ए जो है वो मिली भगत से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उन सूट प्रोसीडिंग्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो तब लिस्ट पेंडेंस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। ये दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2014 SCMR पेज नंबर 33। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें। शुक्रिया।